This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम सेकंड वाला चैप्टर कर रहे थे। तो देखिए फर्स्ट वाला चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि हमारी जो संख्याएं होती हैं उनका प्रकार एक होता है जिसको हम भिन्न कहते हैं। तो आज बच्चे हम भिन्न के बारे में सोचेंगे। बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज भिन्न के बारे में सीखेंगे कि भिन्न क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बच्ची बात आती है भिन्न होता क्या है। तो बच्चा जब हम आप किसी भी नंबर को देखते हो वो इस रूप में लिखा होता है तो उस रूप को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है बच्चा, एक सेकेंड बच्चा, बाकी बच्चों को आ रही है मेरी आवाज? यस बच्चे, ओके ओके। तो देखो बच्चा, अगर हम बात करें भिन्न या भिन्न होता क्या है, बेसिकली ये समझने के लिए, तो यहाँ पर देखो आपको एक चित्र दिखेगा। अगर मैं पूछूं इस वाले चित्र को हमने कितने भागों में बांट रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा? इस वाले बताओ, इस वाला जो चित्र है, ये जो चित्र बना हुआ है, इसको टोटल कितने भागों में बांटा? बताओ जल्दी से, गिन के बताएंगे कि एक चित्र को हमने कितने भागों में बांट रखा है। वेरी गुड। तो आप सभी कह रहे हो कि इसको हमने कितने भागों में बांट रखा है? इसको हमने 6 भागों में बांट रखा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमारा क्या है, कुल 6 भाग है। लेकिन अगर हम क्या करें, कुछ भागों में क्या कर दें, आपका गुलाबी कलर कर दें और कुछ भाग में हम क्या कर दें, पीला कलर कर दें, ठीक है। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि बताओ कितने भाग में आपका गुलाबी कलर है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा? कि आपका नहीं, भिन्न में नहीं बताना, सिर्फ हम 1 2 3 4 करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कुल कितने भाग में गुलाबी कलर है। वेरी गुड बच्चे। तो आप क्या कह सकते हो कि जो 2 भाग है उसमें हमने गुलाबी कलर करा हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इसमें, तो पीले कलर कितने भाग में, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ पीला कलर जो है वो कितने भाग में है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4। वेरी गुड, ठीक है। अभी इसी को, ठीक है, इसी को अगर हम कंपेयर करके लिखे, कंपेयर का क्या मतलब होता है बच्चा? तुलना का मतलब होता है कि अगर मैंने पूछा कि गुलाबी वाले भाग को भिन्न के रूप में लिखो, तो आप इसको ये भी तो कह सकते हो, गुलाबी वाले भाग को आप ये भी कह सकते हो कि 6 में से जो 2 कलर हैं, 2 आपके भाग हैं, उसमें गुलाबी कलर हुआ। यस और नो? अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे चित्र के अनुसार बता, तो आप मुझे क्या कहोगे? कुल 6 हैं, लेकिन 6 में से 2 में आपका क्या है, गुलाबी कलर हो रखा है, और 6 में से 4 में आपका क्या हो रखा है, पीला कलर हो रखा है। अभी इसी को जब हम कंपेयर करते हैं, बच्चा जब हम पूरे के रूप में बताते हैं, पूरे आपका चित्र है उसके भाग के रूप में बताते हैं, तो इसी को हम भिन्न लिखते हैं। अब लिखते कैसे बच्चा? यहाँ पर आप कहोगे कि आपका जो 2 है वो ऊपर आएगा, जिस भाग की हम बात कर रहे हैं वो आपका क्या आएगा, ऊपर आएगा। 2 वो भाग है आपका जिसमें गुलाबी कलर हुआ है, और कुल कितना भाग है? 6। तो बच्चा भिन्न कैसे लिखा जाता है? भिन्न हमेशा इस तरह से लिखा जाता है कि ऊपर लिखा जाएगा जिस भाग की हम बात कर रहे हैं, और नीचे हमारा किसका लिखा जाएगा, ठीक है, जिसमें हम कुल भाग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं, तो इसीलिए हमारा गुलाबी कलर वाला कितना हो जाएगा, 2/6, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पीले वाले भाग का, तो बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे कि आप सबने बताया कि हमारा क्या आएगा, 4, हम जिस भाग की बात कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका कुल कितने भागों में से है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप नीचे क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो पीले वाले भाग में हम देखें तो आपका कितना हो जाएगा,
4 ऊपर आ जाएगा और नीचे कुल कितना था, कुल आपका 6 था, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बच्चा ये जब हम करते हैं, जब हम पूरे में से कुछ भाग को दिखाते हैं, यही आपका क्या होता है बच्चा, यही आपका भिन्न कहलाता है। तो बच्चा भिन्न की परिभाषा आपकी क्या होगी, भिन्न की परिभाषा होती है कि जब हम किसी एक वस्तु के कुछ हिस्से को जिस संख्या से दर्शाते हैं, ठीक है, जैसे हमने इस पीले वाले हिस्से को दिखाया 4/6, ठीक है, और इस वाले को दिखाया 2/6, तो ये जो आपका है वो आपका क्या होगा, ये हमारा होगा जो हम किसकी बात कर रहे हैं, भिन्न की। चलो अगर मैंने ये भी गुलाबी किया होता तो आपका क्या आता, अगर मैंने ये भी गुलाबी वाला किया होता तो आपका क्या आंसर आता, तो क्या लिखते हैं हम इसको भिन्न में, तीसरा वाला अगर हम गुलाबी कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा। दोबारा समझाना मैम, मैंने ना लेट क्लास ज्वाइन की थी। कोई बात नहीं बच्चा, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम भिन्न की बात कर रहे हैं। तो भिन्न क्या होता है बच्चे, अगर हमने पूरे की बात करी, ठीक है, तो यहाँ हमने एक चित्र लिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ कुल कितने भागों में हमने इस चित्र को विभाजित किया है, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कुल कितने भाग हो गए आपके, कुल आपके 6 भाग हो गए, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ गुलाबी वाले भाग कितने, तो आप क्या कहोगे, 1 और 2 भाग है ना बच्चा, और पीले वाले भाग की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 भाग हो जाएंगे। बच्चा ये जो 2 भाग हैं वो कितने में से, 6 में से। तो बच्चा जब हम किसी छोटे से हिस्से को पूरे से तुलना करके लिखते हैं, या पूरे चित्र का या पूरी वस्तु के छोटे से भाग की बात करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको गुलाबी वाले भाग को पूरे से कंपेयर करके लिखें कि बताओ ये हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, संख्या के रूप में क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 6 में से 2 में गुलाबी कलर है, ठीक है, क्या लिखेंगे, 6 में से 2 में गुलाबी कलर है, इसी को हम संख्याओं में लिखते हैं 2/6, ठीक है। अब पीले की बात करें तो पीला आपका क्या है, 6 में से 4 में, तो ये जो 6 में से 4 है बच्चे, जो हम जिस कलर की बात करें, जिसकी बात करें, वो नंबर ऊपर आता है 4 में, कुल कितने से 6 में, तो ये जो 4/6 होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा कि इतने भाग में। अभी समझ आया बच्चे, ठीक है। तो हम भिन्न किस तरह से लिखते हैं, भिन्न का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो एक वस्तु के कुछ हिस्से को दिखाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और नीचे आपके कितने हिस्से होते हैं, जितने की कुल है। अब जल्दी से बता दो बच्चा, इसमें किसी को कोई डाउट है, वरना फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके, चलो ये वाले का आंसर बताएंगे। ओके देखो, अगर हम बात करें बच्चे कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, अगर हम बात करें कि कैसे पढ़ा जाता है भिन्न को, तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे हमने देखा 8 हमने ऊपर लिखा, या हमने वहां पर क्या लिखा था, 2/6, ठीक है, तो 2/6 लिखा था हमने। अब जैसे इसको लिखते हैं, 2 पहले लिखा हमने, फिर बटे का चिन्ह लगाया, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने लगाया नीचे, हमने नीचे वाली संख्या लिखी। जैसे इसको लिखते हैं बच्चा वैसे ही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमने देखा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, तो पढ़ेंगे भी ऊपर वाली ही संख्या, क्या 8 है तो 8, ठीक है। फिर क्या आया आपका, 8 के बाद आया बटे, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर बटे पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आपका कितना आएगा, 15, तो बच्चा फिर हम क्या पढ़ेंगे, ये आपका 15 पढ़ेंगे। तो बच्चे जैसे हम इसको लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें बच्चे, तो ये जो बटे होता है, ये जो भिन्न का चिन्ह होता है, भिन्न को दर्शाने के लिए चिन्ह होता है, इसको हम बोलते हैं बाय। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, 8 को, जिसको हम क्या कहेंगे, 8 कहेंगे, फिर बटे को पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, बाय कहेंगे, ठीक है, और फिर 15 को पढ़ेंगे, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बच्चा भिन्न पढ़ना बहुत ही आसान है, जिस तरह से हम इसको लिखते हैं, जैसे पहले का नंबर, ऊपर वाला नंबर, उसको पहले पढ़ेंगे, फिर चिन्ह लिखते हैं तो चिन्ह को पढ़ेंगे। हिंदी में चिन्ह को बटे कहते हैं, और इंग्लिश में चिन्ह को क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या पढ़ेंगे, जो कि आप हिंदी में पढ़ेंगे तो 15 और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 50। ओके,
बच्चे अब इस पूरे को तो हम भिन्न कहते हैं, जैसे 8/15 हुआ, 10/12 हुआ, ये तो आपकी भिन्न है, लेकिन इसमें हम दो संख्याओं का उपयोग करते हैं, एक ऊपर वाली बटे के और एक आपके बटे के नीचे वाली। इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? यहाँ पर अगर हम बात करें, ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश। अगर आपको पता होगा हिंदी में, तो अंश का मतलब हिस्सा भी होता है। तो ऊपर वाली संख्या जो होती है वो हिस्से को ही तो दर्शाती, ऐसे याद रख सकते हैं, अंश का मतलब हिस्सा। तो हिस्से को कौन सी संख्या दिखाती? ऊपर वाली संख्या दिखाती। तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? हर होती है। ठीक है, तो अंश बटे हर भिन्न जो होती है, भिन्न का जो रूप होता है बच्चा, वो किस तरह से लिखा जाता है? अंश बटे हर। और अंश की जगह पर कोई नंबर हो सकता है और हर की जगह पर भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा एक भिन्न जिसका आपका क्या था? 2/5। आप मुझे जल्दी से बताओ इसमें अंश क्या है और हर क्या? बचा किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर जल्दी से बताएंगे कि इस वाली भिन्न में अंश क्या है और हर क्या। दूसरी एक और भिन्न दे रही हूं मैं, दोनों में आप जल्दी जल्दी से अंश और हर बता दोगे तो अंश। ओके, अंश को हमेशा याद रखेंगे कि अंश का मतलब भाग। तो भाग कहाँ होता है? ऊपर वाले को होता है। तो हमेशा अंश का मतलब क्या होगा? ऊपर वाली संख्या। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे जिसको भी नहीं समझ आया हो बच्चा पूछ लो। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है। ओके, देखो अगर पहले वाले, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है बच्चा? कि जो भिन्न होती है, यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सारी की सारी भिन्न जो होती हैं वो अंश बटे हर के रूप में होती है। इसका मतलब, यस बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो? इसका मतलब ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या कहेंगे? हर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या 2 है तो वो क्या है? अंश है। यहाँ पर क्या है? हर है, तो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी वही है, हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। या फिर आप ये भी याद रख सकते हो कि भिन्न हमेशा क्या होती है? अंश बटे हर। तो ऊपर जो होगा वो अंश होगा और नीचे वाली संख्या जो होगी वो हर होगी। इतना समझ आया बच्चा? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके, जिसको भी डाउट हो बच्चे, डाउट रखेंगे नहीं, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चाहे आपको एक बार पूछना पड़े, 2 बार पूछना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप जितनी बार पूछोगे हम रिपीट करेंगे, लेकिन आपको सारे डाउट्स अपने क्लियर करने हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर चलो ये पहला चित्र है, अभी हमने आपको चित्र से बताया था। आप मुझे बताओगे कि इस पहले वाले चित्र में अगर हम इस रंग वाले भाग को भिन्न में लिखें तो क्या आएगा? भिन्न के रूप में अगर हम इसको दर्शाना चाहें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हमें सिर्फ और सिर्फ कितना लिखना? जिस संख्या की बात हो रही है, जिस भी चीज की बात हो रही है वो आपका कहाँ आएगा? ऊपर। कुल कितने भाग है? 1 2 3। तो एक भाग में कलर है, कुल 3 भाग है, तो ये कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब इसको शब्दों में क्या कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे बताओगे कि सेकंड वाले को क्या लिखेंगे? बचा क्या लिखना है? गिनो, भाग गिनेंगे, जितना आपका रंग वाला भाग है वो ऊपर लिखेंगे और जो टोटल वाला भाग है वो नीचे लिखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ओके बच्चा, बच्चा मेरी आवाज आ रही है अभी आपको?
दोनों बच्चों, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। देखो क्या बताया था मैंने बच्चे, आप चलो जल्दी, बाकी बच्चे ये दोनों आंसर करेंगे, तब तक मैं उसको समझा देती हूँ। बच्चे मैंने आपको अभी क्या बताया कि भिन्न जो होता है, भिन्न का मतलब होता है जब हम एक वस्तु के कुछ भाग को दिखाते हैं। मान लो एक वस्तु के 4 भाग कर दिए, अभी एक भाग को, इसके एक भाग को अगर हम संख्या में लिखेंगे तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, जैसे हमने ये एक भाग लिया तो इसको हम लिखेंगे ऊपर, कुल जितने भाग करे हैं उसको हम लिखेंगे नीचे। ओके, और जो आपकी भिन्न होती है वो आपका क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है। अंश आपका कहाँ आता है, ऊपर आता है, और हर नीचे आता है। तो ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहेंगे और नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे। इतना ही हमने आपको बताया बच्चा। और पढ़ते कैसे कैसे है इसको, 1/4। ठीक है, ऊपर वाली संख्या फिर बटे जिसको चिन्ह कहते हैं और नीचे वाली संख्या। ओके, इतना ही समझाया मैंने अभी आपको। चलो इसका आंसर देखते हैं। तो हमने कलर वाले भाग का पूछा था, तो कितने कलर वाले भाग हैं, 2 हैं, तो 2 आपका ऊपर आ जाएगा। लेकिन कुल कितने भाग हैं, 3 4 5, तो कुल कितने भाग हुए आपके, 5, तो ये आपका हो गया 2/5। अभी इसको बताओ जल्दी से। ओके, कुछ बच्चों ने बता दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। बच्चा मनु की आईडी से जो बच्चा था, बच्चा समझ आया भिन्न के बारे में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ठीक है। ओके ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। अगर हम देखें कितने कलर, कितने भाग में कलर है, 2 भाग में, कुल कितने भाग है, 3, तो 2/3। ओके, अब इसको पढ़ते कैसे बच्चा, हमको एक चीज तो ये पता है कि हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, 1/3 पढ़ सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। लेकिन बच्चा कुछ जो संख्याएं होती हैं उनके कुछ अलग से नाम होते हैं। जैसे 1/4 को हम 1/4 कह देते हैं, 1/2 को हम आधा कह देते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1/3 का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं 1/3। ठीक है, जैसे हमारा 1/2 आधा कहते हैं ना हम इसको, 1/4 को हम क्या कहते हैं, 1/4 कहते हैं। ऐसे ही 1/3 को हम क्या कहते हैं, 2/4 कहते हैं, सॉरी 1/4 कहते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा 2/5 है, 2/5 को हम सिर्फ 2/5 कहते हैं, इसका कोई और नाम नहीं है। हाँ, इंग्लिश में बोलेंगे तो हम क्या कह सकते हैं इसको, 2/2/5 भी कह सकते हैं। तो हिंदी में हम इसको क्या लिखते हैं, 2/5 लिखते हैं। चलो लास्ट वाले का नाम देखे बच्चे, तो इसको भी हम 2 तरह से लिख सकते हैं। पहला हम क्या लिख सकते हैं इसको, पहला हम लिख सकते हैं कि 2/3 है, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि ये 2/3 है। जब भी नीचे 3 आता है तो हम इसको तिहाई बोलते हैं, फिर ऊपर वाला तो 2 है ही, तो 2/3 भी बोल सकते हैं। ओके बच्चा, तो हमारा अगर 3 हो तो हम उसको तिहाई बोलते हैं। अगर ऊपर 1 है, 1/3 तो 1/3, 2/3 तो 2/3। ठीक है, अभी 1/2 होता है तो आपका क्या हो जाता है, वो आधा हो जाता है। 1/4 होता है तो वो क्या हो जाता है, आपका 1/4 हो जाता है। तो कुछ आपके जैसे कॉमन नाम होते हैं, जैसे हम ऐसे दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो ये नाम है। लेकिन अगर हम अपनी प्रक्रिया से पढ़े तो हम इसको 1/3 या फिर आपका 2/3 ही पढ़ेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बचे, वरना हम फिर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हम पोल में करेंगे। ओके 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 बच्चों, ठीक है ठीक है। चलिए फिर हम करते हैं क्वेश्चन जो कि पोल में करेंगे। यहां पर हमने क्या पूछा आपसे, 10/11 में 11 क्या है। ठीक है, अंश है, हर है, पूर्ण संख्या है या भिन्न है, इसके बारे में आपको पोल में मैसेज कर, मतलब पोल में पोल करना है। ओके वेरी गुड। बच्चा 11 पूछा है, 10/11 में 11 क्या है। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं।
लास्ट बच्चा बचा हुआ बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 सेकंड दे रहे हैं हम आपको। फाइव सेकेंड बचा, एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है आंसर करने को, जल्दी से कर दो। चलिए 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों ने गलत करा। बच्चे हमने तो 11 पूछा था, हमने आपको क्या सिखाया था कि भिन्न तो ये पूरा है, ठीक है, भिन्न ये आंसर नहीं है। भिन्न आपका क्या है, 10/11 सारा का सारा हम इसे भिन्न कहते हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग संख्याओं की बात करते हैं तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 11 क्या है, नीचे वाली संख्या है, तो आपका हर आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे। चलिए आगे बात बचा, यहाँ तक सबको समझ आ गया। फिर हम आगे बात करते हैं भिन्नों के प्रकार के। भिन्न को कैसे हम अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं। जिसने भी गलत किया था बच्चा, समझ आया कि कहाँ गलत किया था, क्यों गलत हुआ था? डाउट तो नहीं है किसी को? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम चलते हैं भिन्नों के प्रकार में, कि हम भिन्नों को किस तरह से बांट सकते हैं, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। चलिए तो बच्चा हमने देखा कि जो भिन्न होती हैं वो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक। या फिर आपने देखा ऊपर वाली संख्या भी कभी कभी क्या होती है, छोटी होती है, और कभी कभी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है, ठीक है। आपने कभी कभी बुक में इस तरह से भी लिखा देखा होगा। तो बच्चा ये होती सारी भिन्न ही हैं, बट अलग अलग प्रकार की होती है। क्या प्रकार होते हैं इसका, इसके बारे में देख लेते हैं बच्चा। तो सबसे पहला प्रकार होता है भिन्न। आप सबको पता है बच्चा, भिन्न क्या होता है, जब हम एक वस्तु के कुछ हिस्से की बात करते हैं तो हम उसको जिस संख्या में लिखते हैं उसको भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चे ऐसे भिन्न की जिसका अंश, भिन्न हमेशा किसमें लिखते हैं बच्चा, अंश बटे हर में लिखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो कि भिन्न जो होती है वो हमेशा अंश बटे हर होती है, ठीक है। तो अगर आपका अंश, किसी भी भिन्न का जो अंश होता है वो क्या हो, वो हर से कैसा हो, छोटा हो। जैसे 4/5, 2/11, ठीक है, 10/15। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करो कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, ठीक है। तो अगर आपकी भिन्न इस प्रकार से लिखी गई है कि अंश वाली संख्या आपकी क्या है, छोटी है हर वाली संख्या से, ठीक है। ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे वाली संख्या से छोटी है। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की भिन्न को हम क्या कहते हैं बच्चा, उचित भिन्न कहते हैं। तो ये जो 4/5 है, 2/11 है, 10/15 है, ये सारी किस प्रकार की भिन्न हो जाएंगे बच्चे, ये आपकी भिन्न होती है उचित भिन्न, ठीक है। अब हम दूसरी भिन्न की बात करते हैं बच्चे। मान लो इसके अपोजिट हमने भिन्न लिखी है, जैसे 4/5, 15/10 या फिर 11/2, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या से। तो बच्चा अगर मैं हिंदी में बात करूं कि उचित, आपका उचित का उल्टा क्या होता है, अनुचित, ठीक है। उल्टा होता है कि नहीं, आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि उचित मतलब क्या होता है, सही है, अनुचित मतलब गलत है। तो सही का उल्टा क्या होता है, गलत। तो बच्चा यहाँ पर भी ये आपस में विलोम ही होती है, ठीक है। क्या होता है, जो उचित होती है उसका जो विपरीत होता है वो क्या होता है, अनुचित होता है। तो यहाँ भी यही होता है कि आपका जो ऊपर वाली संख्या होती है वो कहाँ हो जाती है, नीचे हो जाती है, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो आपका क्या हो जाती है, वो आपकी ऊपर हो जाती है, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, अनुचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें आपका अंश या फिर ऊपर वाली संख्या जो होती है वो बड़ी होती है नीचे वाली संख्या से, ठीक है। अगर हमारी क्या बचे, ठीक है। तो अगर हम देखें बच्चे कि हमारा अगर अंश बड़ा है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो इस प्रकार की भिन्नों को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, अगर अंश छोटा है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, तो उसको क्या कहेंगे, उचित,
ठीक है। लेकिन अगर हमारा हर जो है मतलब नीचे वाली बटे के नीचे वाली संख्या छोटी है ऊपर वाले से, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुचित। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे? उचित और अनुचित में क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है इन दोनों में? ओके, किसी को भी डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो। बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाले से, अंश छोटा है हर से, तो वो उचित भिन्न कहलाती है, और अगर अंश बड़ा है आपका हर से तो वो आपका क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं मिश्र की। मिश्र का मतलब अगर हम हिंदी में जाने बच्चे तो आपका क्या होता है, मिला हुआ। ठीक है, मिलावट वाली चीज है, मिला हुआ। तो अब हम सोचे यहाँ पर कि यहाँ क्या मिला हुआ है, तो बच्चा यहाँ पर आपकी दो संख्याएं मिली होती हैं, जो कि आपकी पहला तो पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, और दूसरी आपकी उचित भिन्न है। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, अगर हम मिश्र भिन्न की बात करें तो मिश्र का मतलब क्या होता है, मिला हुआ होता है। इसका मतलब है बच्चा मिश्र भिन्न जो होती है वो दो नंबर्स का, दो संख्याओं का मिक्सचर होती है। कौन कौन सी? पहला आपकी पूर्ण संख्या है और दूसरा आपकी उचित भिन्न। अगर हम पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को जोड़ दें तो जो संख्या बनेगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी मिश्र भिन्न होगी। जैसे दो पूर्ण संख्या है, ठीक है, 1/2, ठीक है, या फिर आप कह लो 4 और 4/5। यहाँ पर देखो ये पूर्ण संख्या है और ये आपकी क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न कैसे बच्चे, कि ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, और अंश जो है वो हर से छोटा है। ठीक है, तो अगर हम पूर्ण संख्या को और उचित भिन्न को दोनों को मिला देते हैं तो जो संख्या बनती है, जो भिन्न बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके, तो यहाँ आप इस तरह से पहचान सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उचित भिन्न में हमने आपको क्या बताया था, रिवाइज करा रहे बच्चा, ध्यान से देखना। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है हर से। जैसे 3/5, 3 आपका अंश है ना, तो 5 से छोटा है 6/8। ठीक है, यहाँ भी आपका अंश जो है वो हर से छोटा है, मतलब अंश 6 है और हर आपका 8 है, तो यहाँ भी आपका ये जो भिन्न है वो क्या होगी, उचित भिन्न होगी। लेकिन अगर हम अनुचित वाले में देखें, इस वाले में देखें, तो आप क्या कह सकते हो, इसका विपरीत होना चाहिए। विपरीत मतलब अंश जो है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, हर से। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हो 3 से बड़ा तो है ही 5, यहाँ पर देखो 8 से बड़ा तो है ही 11। तो बचा यहाँ पर, यहाँ क्या देखा हमने कि यहाँ मतलब अनुचित भिन्न में जो आपका अंश होता है वो बड़ा होता है हर से। तो 11/8 वाला जो है उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि 11 जो कि अंश है वो बड़ा है किससे, हर से, जो कि 8 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे, यहाँ पर आपका क्या है, मिश्र संख्या है। मिश्र संख्या में, सॉरी, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न में क्या होता है बच्चे, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिक्सचर होता है। हम देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर देखो संख्या आई हुई है और यहाँ पर देखो 2/3। उचित भिन्न आप सीधे सीधे देख पा रहे हो ना, क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी है। सेम यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये भी अंश जो है वो हर से छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्र भिन्न हो जाएगा। यस बच्चे, चलो अभी आप मुझे जल्दी से बताओ ये वाली कौन सी भिन्न है, किस प्रकार की भिन्न है आपकी पहली वाली? मैसेज में कर सकते हो आंसर बच्चों। पहली वाली जो भिन्न है उसको हम क्या कहेंगे? ओके, पहला पहला अक्षर लिख सकते हो, चलेगा, मैं समझ लूंगी। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये पूर्ण संख्या है, और 2/7 कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है। क्यों कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है जो कि अंश है वो क्या है, वो हर से छोटा है। ठीक है, तो ये उचित भिन्न है, और पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को हम मिलाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ ये कौन सी भिन्न है, क्या ये मिश्र भिन्न है? यस और नो में आंसर करेंगे बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या ये मिश्र भिन्न है या फिर नहीं? ओके, आधे बच्चे यस में है, आधे बच्चे नो में है। ओके, सारे बच्चे नो में। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्या आपका जो दूसरी वाली भिन्न है क्या वो आपकी मिश्र भिन्न है?
ठीक है, ठीक है, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। ठीक है, नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, ये कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार की भिन्न नहीं है। क्यों? यहाँ तक तो ठीक था, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये उचित भिन्न है? क्योंकि बच्चा मिश्र भिन्न क्या होती है, जब हम पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिलाकर बनाते हैं। तो अभी यहाँ पर तो उचित भिन्न है ही नहीं ना, यहाँ पर आपकी कौन सी अनुचित है, मीन्स आपका अंश जो है वो बड़ा है हर से, तो ये आपका उचित भिन्न नहीं हो सकती। और अगर पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न नहीं है तो वो आपकी मिश्र भिन्न भी नहीं कहलाती। तो पहली वाली मिश्र भिन्न थी, लेकिन दूसरी वाली मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से छोटा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, ABCD में नाम लिखे देती हूँ, तो जो भी नाम, जो भी आपको करेक्ट लगता है इसमें से, जो भी आपका सही आंसर है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ABC करके आंसर दे सकते हो। चलो पहला वाला आंसर बताएंगे, 8/5 कौन सी भिन्न है? बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो अभी भी पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, मैम मेरे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चा, बताओ कितना समझ आया, कितना नहीं आया, इतना। थोड़ा बहुत ही आया मैम। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। देखो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं इसको समझा देती हूँ। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। एक तो उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न होता है, और एक आपका मिश्र भिन्न होता है। उचित भिन्न क्या होता है बच्चा, वो भिन्न जिसका अंश मतलब ऊपर वाली संख्या जो हो वो नीचे वाली संख्या से कैसी हो, छोटी हो। जैसे यहाँ पर लिखा है 4/5, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 9/11, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। ओके, अब अनुचित भिन्न देखो बच्चे, तो अनुचित भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। और मिश्र तो सीधा सीधा है, आगे एक संख्या होनी चाहिए और उसके साथ आपकी मिश्र भिन्न होनी चाहिए, मिश्र सॉरी उसके साथ आपकी उचित भिन्न होनी चाहिए, मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी। अभी समझ आया बच्चे? देखो यहाँ पर देखो, ये क्या उचित, यहाँ देखो ये आपका अंश है, ओके, ये आपका क्या है, हर। तो अंश बड़ा है हर से, तो जब अंश बड़ा होता है, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, तब हम उनको क्या कहते हैं, तब हम उनको अनुचित भिन्न कहते हैं। ओके, चलो दूसरा वाला बताएंगे कौन सा है, ABC कौन सा? ओके, वेरी गुड। प्रिंस की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा अभी बताओ जल्दी से, कौन सा आपको लगता है कि 1/5 आपका क्या होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। देखो अभी देखते हैं बच्चा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, अंश है, ये आपका क्या है, हर है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हो, अंश छोटा है हर से। तो जब अंश छोटा होता है हर से, तो इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। चलिए लास्ट वाला जल्दी से बताएंगे बच्चा, A, B और C। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चा कोई भी बच्चा है जिसको समझ नहीं आया हो तो पूछ लो। अब ये भी सीधा सीधा ही था बच्चा, ये आपकी पूर्ण संख्या है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको अंश और हर दिख रहा है, और अंश जो है वो छोटा है किससे, हर से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से बताएंगे बच्चा, किसी में भी उचित, अनुचित और मिश्र में किसी भी को भी कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो पूछ लो जल्दी से बच्चे, वरना फिर हम चलते हैं और एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। ओके, ओके, ठीक है, चलो फिर पोल में करते हैं। ओके बच्चा, यहाँ पर दिया गया है 18/5 किस प्रकार की भिन्न है?
ओके, वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करेंगे, सबको सही करना है। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे। नौ बच्चों का करेक्ट है, अभी 12 बच्चों ने आंसर किया हुआ है और 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूँ। चलिए, 5 4 3 2 और 1। ओके, 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चा। बच्चा ये थोड़ी ना आंसर होगा, पूर्ण संख्या तो हमने आपको पढ़ाई भी नहीं है, हमने तो आपको भिन्न पढ़ाई है, तो लास्ट में भिन्न आना ही चाहिए। भिन्न का प्रकार पूछा गया तो लास्ट में अगर भिन्न नहीं आ रहा तो वो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, 18/5 किस प्रकार की भिन्न। तो बच्चा यहाँ पर हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है, जो कि बड़ी है हर से। और जब अंश बड़ा होता है हर से तो इस प्रकार की भिन्न को हम अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न कहते हैं। इसका एक और नाम है बच्चा, इसको मत भूलना, कि या तो इसको अनुचित भिन्न या फिर हम इसको क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। मयंक बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हो मयंक की आईडी से बच्चे? ओके, सी करेक्ट आंसर था बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं हम बच्चा। ओके, तो हमें यहाँ पर देखें कि भिन्नों का रूपांतरण किया। ओके बच्चा, ठीक है, भिन्नों का एक रूप से दूसरे रूप, मतलब यहाँ पर भिन्नों के रूप बदलने का क्या मतलब है बच्चे, यहाँ पर इतना सा मतलब है कि जो अनुचित भिन्न होती है ना बच्चा, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, और मिश्र भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक संख्या को या फिर एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदलने को ही हम रूपांतरण कहते हैं, रूप का बदलना कहते हैं। ठीक है, अंश बटे हर से वो आपका किस में आ जाती है, पूर्ण संख्या, और अंश बटे हर में आ जाती है, तो रूप बदल गया, शकल बदल गई ना दोनों की। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे, रोहित के आईडी से बच्चा आपको कुछ पूछना है, आपने हैंड रेज कर रखा है। यहाँ पर देखो बच्चे, अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न अभी हमने पढ़ा कि ऐसी संख्या जिसका अंश जो हो वो बड़ा हो हर से, जैसे हम कह सकते हैं 8/5। ठीक है, और मिश्र संख्या क्या होती है बच्चा, मिश्र भिन्न क्या होती है, वो संख्या जिसको हमने पूर्ण संख्या और अंश बटे हर के रूप में लिख रखा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे आपका 1/2/5 हो गया, इस तरह से आपकी कोई भी भिन्न होगी तो वो आपकी क्या होती है, मिश्र भिन्न होती है। अभी हमें क्या करना है बच्चा, अभी हमें 8 को या फिर 8/5 को मिश्र भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे बच्चे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें 8/5, मैंने आपको जब भाग पढ़ाया था तब बताया था कि ये जो बटे होता है इसका मतलब भी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि ये भाग किया जा रहा है। 8 का भाग किस में किया जा रहा है, 5 में किया जा रहा है, सॉरी 5 का भाग किस में किया जा रहा है, 8 में किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 5 का भाग देंगे 8 में तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक बार जाएगा। बच्चा गुणा नहीं करना, भाग देना। ओके, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 5, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। इतना समझ आया बच्चा, 5 का अगर हम भाग 8 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, और जो हमारा भाग जाता है जितने बार उसको हम इधर लिखेंगे। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, भागफल वाला, भागफल कहते हैं या फिर आंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भागफल है और ये हमारा जो बच गया है वो आपका क्या होता है, शेषफल होता है। इतना समझ आया बच्चा कि जब भी हमें किसी भी अनुचित भिन्न को किस में बदलना होता है, मिश्र भिन्न में बदलना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर का नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं।
तो हमें क्या मिल जाएगा, एक तो हमें भागफल मिल जाएगा और दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, शेषफल। मतलब कितने बार भाग गया उसको हम भागफल कहते हैं और कितना शेष बच गया उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो हमें दो संख्याएं मिल गई, क्या 8 को तोड़ के हमें दो संख्याएं मिल गई, एक 1 और एक 3। तो बच्चे हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब 8 की जगह पर दो संख्याएं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चा, सबसे पहले जितनी बार भाग जाता है उसको लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। जितनी बार भाग गया, कितनी बार गया, एक बार, एक को लिखेंगे यहाँ पर। जितना आपका शेष बच गया है उसको लिखेंगे ऊपर। 8 को हमने दो भागों में बांट दिया, जिसको हमने क्या किया, आपका भागफल और शेषफल का। भागफल हमने कहाँ लिखा है, भागफल हमने सबसे आगे लिखा है, और ये आपका जो शेषफल है उसको कहाँ लिखा है, उसको हमने लिखा है ऊपर अंश की जगह पर। अब ये जो हर था बच्चा वो जैसे कि तैसे ही रहता है, वो नहीं बदलता। तो अभी 8/5 को हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/5। ये भी 8/5 ही होगा। कैसे होगा, जब हम आपको उल्टा समझा, हाँ बच्चा पुल करेंगे, पहले एक क्वेश्चन समझ लेते हैं इसका, ठीक है। ये वाली बात समझ आई बच्चे सबको, यस और नो जल्दी से बता देंगे बच्चे। इतनी बात समझ आई। 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/5 लिख सकते हैं। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्या करना होता है, सबसे पहले हर का भाग अंश में देना होता है, जितने बार जाएगा उसको आगे लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो शेष बचा है वो ऊपर और नीचे वाली संख्या तो नीचे ही रहेगी। ओके चलो एक क्वेश्चन करो फिर जल्दी से। नहीं बच्चा पहले ही, पहले हम सीख तो ले फिर इसके बाद बोल करेंगे। तुम लोग जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्या आएगा। इसको हमें क्या करना है, मिश्र संख्या में, मिश्र भिन्न में बदलना है। ओके वेरी गुड। आंसर सबको करना है बच्चा, और जिसको समझना है पूछ लेना। वेरी गुड। एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे बच्चा, हर नहीं बदलता, नीचे वाली संख्या आपका वही होता। हाँ दो भागफल, दो भागफल मतलब दो नहीं आएगा बच्चे, भागफल दो क्यों आएगा। हाँ 5 आएगा। पूरा सही से लिखो बच्चे। ओके देखो नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी हमें कोई संख्या दी जाती है, मान लो यहाँ पर ये दी गई, इसको हमें क्या कहा गया है, मिश्र संख्या में बदलो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हर है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हमने पढ़ा था भाग में कि ये हमारा भाग ही होता है, जिसमें हमारा मतलब होता है 2 से 11 में भाग करो। तो हम क्या करते हैं, 2 का भाग 11 में कर देते हैं। कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कितना आएगा, 10, और फिर ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बच्चा मिश्र संख्या में क्या आता है, सबसे पहले पूर्ण संख्या, और भाग जितने बार गया वो पूरी संख्या बार तो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं आगे। जितना बचता है वो आपका क्या हो जाता है, अंश हो जाता है, क्योंकि ये हमेशा 2 से छोटा ही होएगा ना बच्चा। तो हमेशा क्या होएगा, यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा, और जितने से हमने भाग दिया था या जो हमारा हर रहता है वो यहाँ रहता है। अभी समझ आया बच्चा, प्रिंस की आईडी से बचे। अभी चलो जल्दी से ये वाला आंसर करो, फिर मैं आपको बताते हैं। हाँ बच्चा ओके ट्राई करो जल्दी से। जिसका हो गया मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, फिर हम पोल में चलते हैं। चलो इस वाले का करोगे जल्दी से। जिसका पहला वाला हो गया वो दूसरा वाला ट्राई करेगा, और जिसने अभी पहला वाला नहीं किया है वो करेगा। प्रिंस की आईडी से बचे, आपको समझ आया ये वाला, ट्राई करो। अच्छा ये वाला 21/4 वाला ट्राई करो, क्या आएगा। ओके एक एक क्यों बचा, आगे एक नहीं आएगा, बाकी ठीक है लेकिन आगे एक नहीं आएगा। भाग नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। नंबर बताना आपको, ये नहीं बताना कितने बार भाग जाएगा कितने बार नहीं जाएगा, वो तो अलग है। ठीक है चलो
ये वाला हम पहले देख लेते हैं, तब तक बाकी बच्चे ये वाला आंसर करो, जिसे नहीं समझ आया वो समझेगा। कि मान लो जब भी हमें किसी भी मिश्र संख्या में बदलना होता है, हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में देते हैं भाग। कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये हमारा कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब जितनी बार भाग गया वो हम लिखेंगे पहले, तो 5 बार भाग गया तो 5 लिखेंगे पहले। अब जितना बचा है लास्ट में उसको हम लिखते हैं अंश के रूप में, और जो हर था आपका वो तो वैसे ही रहेगा। ओके, चलो यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करें तो भाग किसका करना है, 7 का करना है। नीचे वाली संख्या का भाग करना होता है हमेशा। 15 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ओके बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 1। हाँ बच्चे, इसके बाद तो जितने बार भाग जाएगा उसको लिखेंगे आगे, और जितना शेष बच रहा उसको लिखेंगे ऊपर, और नीचे वही संख्या रहेगी। तो 2 सही 1/7। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है बच्चा, वरना फिर हम पोल में चलते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चे, कुछ पूछना है? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, चलो फिर पोल में करते हैं आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन आपका क्या है, 10/7 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखो। वेरी गुड। सारे बच्चों का करेक्ट है अभी तक? आठ बच्चों ने आंसर किया है, 7 का करेक्ट है। बाकी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, आंसर कर देंगे आप। वेरी गुड। बच्चा अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। ओके, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर काउंट करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं क्या गलत कर दिया आपने। देखिए, सबसे पहले बच्चा, ये सब तो आंसर ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने कहा था हर तो बदलेगा ही नहीं। यस बच्चा, तो ये आपका हर बदल गया, ये हर बदल गया, तो ये तो हो ही नहीं सकते ना बच्चा। अब हमें क्या करना था, हर का भाग देना था अंश में। कितने बार जाएगा, 1 बार। कितना आएगा, 7, और माइनस करोगे तो 3 बचेगा। तो बच्चा 3 बचता ना, तो 2 बच्चों ने ये जो आंसर दिया था बच्चा, यहाँ तो 2 बचता ही नहीं, 3 बचता। तो 3 बचता तो आंसर कितना आएगा, 1। जितनी बार भाग गया है, जितना शेष बचा है ऊपर और नीचे आपका वही आएगा। यस बच्चा, सी करेक्ट आंसर था। चलिए अभी देखते हैं बच्चे, अभी हमने क्या देखा था कि अनुचित को हम मिश्र में बदल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। क्या हम मिश्र को भी अनुचित में बदल सकते हैं बच्चा? बिल्कुल बदल सकते हैं। जब एक को दूसरे में बदल सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मिश्र को भी अनुचित में बदल सकते हैं। बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे करना होता है, ये बहुत ही आसान है। हम कहाँ से चलेंगे, हर से, नीचे वाली संख्या से। इसका करेंगे, वहां पे हम भाग देते थे ना बच्चे, यहाँ पर हम करेंगे गुणा। ठीक है,
किसका, 8 का गुणा, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं ना बच्चा, हम वहां पर क्या कर रहे थे, अनुचित भिन्न को मिश्र में बदल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चे, मिश्र को अनुचित में बदल रहे हैं, दूसरा उल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम उल्टा करेंगे, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो हम 3 का गुणा करेंगे 8 में, तो 3 का गुणा 8 में करोगे बच्चा, कितना आएगा, 24 आएगा। और वहां पर हम क्या करते थे, शेष घटा के निकालते थे, तो यहाँ हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 26। और नीचे हमने आपको बताया कि हर तो बदलता ही नहीं है, तो हर तो आपका वही रहेगा। चलो जल्दी से ट्राई करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। क्या करना है, हर से देखो, हर से ऊपर चलेंगे तो हर के बाद जो नंबर आएगा साइड में उसका करेंगे गुणा, गुणा करने के बाद जितना आएगा उसको हम ऊपर वाले संख्या से जोड़ देंगे, अंश बन गया, ठीक है। और हर तो वही रहता है, हर तो कभी बदलता ही नहीं है, तो हर आपका 3 ही रहेगा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। मेरे समझ में नहीं आया जी वो। बच्चा मैं समझाती हूँ, देखो क्या करना होता है, मान लो छोटा सा संख्या लेते हैं, क्या है यहाँ पर लिखा है 1 सही 1/2, ठीक है। इसको हमें किस में बदलना है, इसको अनुचित में। अनुचित भिन्न में क्या होता है बच्चा, अंश होता है और हर होता है, और तो कुछ होता नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये वाली संख्या को और ये वाली संख्या को जोड़ के अंश बनाना है, क्योंकि हर तो आपका वही रहेगा। कैसे करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम हर का गुणा करते हैं इसके बगल वाली संख्या में, कह लो पूर्ण संख्या में। तो 2 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 2 आएगा ना, ठीक है। और जितना गुणा करने के बाद आता है उसमें हम ये वाली संख्या जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बस 3/2 आ गया। अभी समझ आया, चलो ये वाला ट्राई करो। क्या करना है, यहां से यहां जाना है पहले, फिर जो आए उसके बाद यहां से यहां जाना है। अभी तुम्हें कौन सी संक्रिया करना है, क्या करना है, ये तुम मुझे बताओगे और टोटल करके आंसर बताओगे। अभी समझ आया बच्चे, ओके वेरी गुड। बचे अभी भिन्न लिखना है तो बटे भी लिखना पड़ेगा, नीचे वाला बचा, ये वाला। अगर आपने आंसर दे दिया तो ठीक है, ओके ठीक है, यस बचे, ठीक है। तो हमें क्या करना था, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले गुणा, तो 15 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा, 45। और उसके बाद हमें क्या करना है, 2 जोड़ना है, ठीक है। और हर तो वही रहता है, तो आपका कितना आ जाएगा, 47/3। ओके, एक और जल्दी से क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसको हमें किस में बदलना है, विषम भिन्न में बदलना है, या कह लो अनुचित भिन्न में बदलना है, क्योंकि विषम और अनुचित एक ही बात होती है। बचा 35/3 क्यों, जोड़ना भी है ना ऊपर, वेरी गुड। बच्चे नीचे 3 नहीं आएगा, सलीम की आईडी से जो बचा, बच्चे नीचे तो वही संख्या रहती है ना जो पहले थी। हाँ बाकी बचा जल्दी से करो आंसर। देखो हर मत बदलो कभी भी, ठीक है, हर तो बदलता ही नहीं है, कोई जाएगा नहीं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करना है, तो कितना हो जाएगा, 35, यस ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 35, और ये हम 3 जोड़ देंगे इसमें, और बटे में तो वही आएगा। यस बच्चा करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड बच्चे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 38 और बटे में 5। चलो एक पोल कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, 5 सही 3/8 को आपको बदलना है किसमें, अनुचित भिन्न में। ध्यान से करेंगे, सारी प्रोसेस करेंगे, बीच में छोड़ के आंसर नहीं देना है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा।
10 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। टेक योर टाइम बच्चा, कोई जल्दी नहीं है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास पूरा 2 मिनट है, आप पूरा यूटिलाइज करो उसको और आराम से सॉल्व करके आंसर दो। ठीक है, जल्दी है नहीं, जल्दी में आंसर देना भी नहीं है, तो आराम से सॉल्व करेंगे इसको। और अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, आप आंसर कर दोगे। ओके, 2 बच्चे और बचे हुए बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। ओके, 4 सॉरी 5 4 3 2 1, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया। बच्चा आप लोगों ने गलत नहीं किया, आपने अधूरा किया है बस। ये 3 बच्चों ने आंसर किया, आप बिल्कुल करेक्ट जगह पे थे, करेक्ट कर रहे थे कि इसका गुणा हमने किसमें करा, इसमें किया, 40 आ गया। लेकिन बच्चा आप बस एक चीज भूल गए, क्या हमें ये वाला जोड़ना भी तो पड़ता है। 50 सुन लो आंसर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी आपने बिल्कुल करेक्ट करा था। नहीं बच्चा बस, ठीक है, आज इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम नई चीज पढ़ेंगे जो कि हम नया परमेश या भिन्नों का सरलतम तरीका पढ़ेंगे, उसको सरलतम कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। यस बच्चा, ओके बच्चा, चलिए